प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं। ये जो है आपका बिहार बोर्ड 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ठीक, अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके। और देखिए यहाँ पर मैट्रिक का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है और नोट्स PDF जो भी है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो अगर आप मैट्रिक का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न की ओर। और ये 2 मार्क्स का है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का क्या कार्य है। ठीक, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो भी हमारा जैसे कि हमारा वातावरण है उसमें जो भी है वो उत्पादकों का क्या कार्य है। ओके, तो सबसे पहला हम ये समझें कि उत्पादक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। ओके, तो उत्पादक वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वो जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसका पारिस्थितिक तंत्र में क्या मतलब योगदान है, क्या कार्य है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का मतलब ये होता है कि जितना भी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है वो सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक ना, तो उसमें जो है ना, उसमें से हम लोग मनुष्य क्या हैं? हम लोग उत्पादक तो नहीं, हम लोग उपभोक्ता हैं। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता की कार्य नहीं पूछा है। हम लोग ये पूछा है कि जो भी यह जीवन चल रहा है उसमें उत्पादक का क्या कार्य है। तो उत्पादक क्या होता है? उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक ना, तो भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको क्या कहते हैं? उत्पादक, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। इसका कार्य क्या है? ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पादक क्या है। उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब अपना भोजन कौन स्वयं बनाता है उसको देखेंगे। पहला हरे पेड़ पौधा और शैवाल। देखिए शैवाल भी जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है और हरे पेड़ पौधा, जितने भी आम अमरूद जो भी पेड़ पौधा है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं ना? फीलिंग समझिएगा। पेड़ पौधा जितने भी हैं वो क्या उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स। तो हरे पेड़ पौधा उत्पादक है। अब उपभोक्ता कौन है? हमको तो उस पर अभी चर्चा ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादक के बारे में जानना है। तो जितने भी जीव जंतु हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। जैसे कि आपका हरे पेड़ पौधा जितना भी आम कटहल महुआ बैगन नीम जितना भी पेड़ पौधा है वो क्या है? उत्पादक है। और एक ही पेड़ पौधा की तरह होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल भी क्या है? एक कह सकते हैं वो भी एक है उत्पादक। ठीक, अब देखिएगा उत्पादक के कार्य। हम लोग तो कार्य के बारे में चर्चा करना है ना। तो देखिए उत्पादक का कार्य क्या है। पहला है भोजन का निर्माण, दूसरा है ऊर्जा का संचय और तीसरा कार्य है खाद्य श्रृंखला के आधार और चौथा कार्य है ऑक्सीजन का उत्पादन और पांचवा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। ये जो है 5 उपयोग अगर आप लिख देते हैं, 5 उपयोग अगर आप 5 उपयोग ये लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। पहला जो क्या है वो भोजन का निर्माण है, तीसरा ऊर्जा संचय, चौथा खाद्य श्रृंखला का आधार और चौथा ऑक्सीजन का उत्पादन और पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। देखिए
हम सबसे पहले सुनेंगे भोजन का निर्माण ये कैसे करता है, कौन, उत्पादक। हालांकि आपको इतने ही लिखना है कि भोजन का निर्माण, लेकिन ये डिटेल में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत, जैसे कि बहुत बेनिफिशियल है। एग्जामिनर जो होता है वो चेक करते हैं आपको नंबर एकदम बिना सोचे समझे 2 मार्क्स दे देगा, लेकिन नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भोजन का निर्माण उत्पादक कैसे करता है, पेड़ पौधा और शैवाल भोजन का उत्पादन कैसे करता है। तो देखिए उत्पादक होता है ना, सूरज की सहायता से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का क्या करता है, आपका भोजन का क्या करता है, भोजन बनाता है। जितने भी हरे पेड़ पौधा सवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश के, सूरज के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं ये बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हमको उतना नहीं जानना है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है। ये जो है उत्पादक पेड़ पौधे, क्या होता है ना कि पेड़ पौधा क्या करता है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अब बता ही रहे हैं तो समझ ही लीजिए, क्या नॉलेज की आवश्यकता होना चाहिए क्या, ऐसे तो रट कर कोई भी जो भी समझ ही रहे हैं फीलिंग्स को। तो हम समझते हैं कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक ना। इस पर थोड़ा सा देखिए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये प्रश्न 2 है, इतना नहीं आपको लिखना है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं, ठीक। देखिए पेड़ पौधा क्या होता है, पेड़ पौधा में तो जड़ होता है, जड़ होता है ना, तो जड़ से क्या करता है, सबसे पहले हम देखेंगे पेड़ पौधा जो होता है ना वो क्या करता है ना, वायुमंडल से क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पेड़ पौधा अपने जड़ से क्या करता है, जल को ग्रहण करता है, ठीक, जल लेता है, ओके, और फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक, और सूरज का प्रकाश कहाँ से लेता है, सूरज से। और क्या होता है, पेड़ पौधा के पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो देखिए कैसे भोजन बनाता है, पेड़ पौधा जड़ से यानी मिट्टी से क्या करता है, जल को लेता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से सूरज का प्रकाश और पत्तियों से क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और क्या भोजन बनाता है, C6H12O6 और O2 गैस देता है, और प्लस क्या देता है, H2O, ठीक, यानी कि यही भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। C2H5O6 इस तरह से भोजन बनाता है, ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से होता है, ऊर्जा का संचय करता है। तो हम लोग समझ लें कि सूरज के प्रकाश से कैसे भोजन बनाता है। दूसरा है ऊर्जा का संचय, ये सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन में संग्रहित करता है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन को संग्रहित करता है। फिर होता है खाद्य श्रृंखला का आधार, खाद्य श्रृंखला का मतलब एक दूसरे पर निर्भर, ठीक ना। सभी उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये क्या होता है, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से निर्भर रहते हैं, ठीक। फिर है आपका है ऑक्सीजन का उत्पादन, और ये प्रकाश संश्लेषण में उत्पादक क्या करते हैं, ऑक्सीजन के छोड़ते हैं, और सभी जीव श्वसन के लिए आवश्यक होता है। देखिए सभी जीव के लिए आवश्यक होता है। देखिए हम आपको बताएं ना कि सूरज के प्रकाश जब संश्लेषण करता है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर कार्बन, और ये वातावरण से CO2 गैस ग्रहण करके वायुमंडल को संतुलित रखते हैं, और ये वातावरण में CO2 गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है, कौन, पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सूरज जो है, पेड़ पौधा है, वो CO2 को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और CO2 आपको पता है कि बहुत गर्म होता है। अगर मान लेते हैं
कि CO2 ग्रहण नहीं होगा तो ये तो खुद गर्म होता है, और गर्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फिर गर्मी लगेगा। देखेंगे अक्सर आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे के पास बैठते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ पर ठंडा महसूस होता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों कि जैसे कि पेड़ पौधा जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और वायुमंडल से, वातावरण से, मानो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। अब मान लेते हैं कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ठीक, CO2 छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा ग्रहण कर लेगा, और जो O2 देगा वो हम लोग ग्रहण करेंगे। फीलिंग को समझ रहे हैं ना? तो देखिए, मान लेते हैं कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पहला बात कि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और दूसरा बात हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो भी पेड़ पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम लोग को जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो गर्म होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बंद कमरे में एक हॉल लीजिए, बंद कमरा, बंद, और चारों तरफ से गेट बंद करके, खिड़की बंद कीजिए, पंखा नहीं चलाइए, तो देखिए वो जो है ना 1-2 मिनट के अंदर वो रूम पूरा गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर निकल ही नहीं रहा, कहीं यूज नहीं हो रहा, तो जल्दी आपको गर्मी लगने लगता है, गर्म लगने लगता है। समझ रहे ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधा। और देखिए, अगर नहीं ग्रहण करेंगे तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म होता है, मतलब गर्म होता है। अगर वो नहीं ग्रहण होगा तो वायुमंडल में इसी कार्बन डाइऑक्साइड घूमते रहेगा, और घूमते रहेगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा उपयोग कर लेता है, ठीक ना? तो इसलिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस तरह से आपको लिखना है, ओके। और देखिए कुछ प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसको हम देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि परिस्थिति तंत्र में उत्पादक कौन होता है? तो अभी हम बताएं कि परिस्थिति तंत्र में उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधा होता है। उत्पादक अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? अब हम बता रहे हैं कि उत्पादक जो भोजन है वो किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो हम अभी आपको बताएं कि प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब सूर्य के प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ये 2 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो आज की वीडियो इतना ही। इसका देखिए PDF, इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर फ्री में होता है भाई, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होता है। और इसका PDF कहीं नहीं जाना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और अपना PDF डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।